हम एक्सरसाइजेज देखेंगे। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपके रेस्ट्रिक्शन हुए मूवमेंट्स हैं, उन्हीं को मिमिक करते हुए, बॉडी का सहारा लेते हुए हम उसको परफॉर्म करेंगे। आप कोई भी एक टॉवल, टिश्यू, नैपकिन कोई भी आप लेंगे और एक क्लियर वॉल घर में देखेंगे। जो भी आपका हाथ अंडर कंसिडरेशन है, आप अपने शोल्डर डिस्टेंस पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। सेम साइड वाला पैर आप आगे करेंगे। एल्बो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप एल्बो मोड़ लेंगे तो जो एक्शन हो रहा है वो आपके एल्बो से होना शुरू हो जाएगा, जबकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा कंधा। तो अब आप इसको ऊपर स्लाइड करते जाएंगे। जितना अधिकतम आपसे ऐसे ले जाते बनता है, उसके बाद आप अपना आगे वाला घुटना मोड़ना शुरू कर देंगे और अगेन अपनी बॉडी से हल्का सा पुश देते हुए इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ से आप शुरू हुए थे आपका लगभग एंड रेंज तक का मूवमेंट आप ला पा रहे हैं। अगेन आप इसे रिलीज करते हुए नीचे लेके आएंगे। इस एक्शन को आप रिपीट करते जाएंगे। कुछ भी प्रेशराइज करने या बहुत फोर्स करके ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे आपको अपना रेंज बढ़ाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप अपना कुछ मदद मसल्स से ले रहे हैं और कुछ मदद आपका बॉडी वेट कर रहा है, जो इसको एक तरीके से पैसिव एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर रहा है। नंबर 2, अपने आप में एक क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्टिविटी है, जिसका मतलब है आपके बॉडी का जो डिस्टल हिस्सा है, दूर ओर वाला छोर वाला हिस्सा है, वो किसी न किसी सतह के कॉन्टैक्ट में है। तो इसमें अनरेगुलेटेड फोर्सेस ट्रांसमिट होने का खतरा कम हो जाता है और इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम इसमें हम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हमने बात की थी कि आपका ऐसे साइड उठने वाला परेशानी देने लगता है, तो आप उसके लिए अपनी बॉडी को ऐसे पोजीशन करेंगे। अगेन अपने कंधे के डिस्टेंस पर आप वॉल को टॉवल को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ये वाले पैर को, जो उसकी तरफ वाला पैर है, दीवार की तरफ करेंगे। थोड़ा पास में कीजिए। ठीक, अब आप इसको ऊपर उठाते जाएंगे धीरे धीरे करके, और जितना आपसे बनेगा वहाँ तक करेंगे। फिर आप यहाँ से अपनी बॉडी को बेंड करेंगे और ऊंचा जहाँ तक आप जा सकते हैं चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको बैक की परेशानी है वो पेशेंट इसमें केयरफुल रहेंगे। अदरवाइज आप अपने बैक बेंडिंग के द्वारा, यानी आप अपनी बॉडी की ऐसी बेंडिंग के द्वारा अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 है। सेम रोटेशंस के लिए हम प्लान करेंगे। जैसे आपने फॉरवर्ड फ्लेक्शन के लिए आपने प्लान किया था, सेम डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे, यानी कि आपके कंधे से दीवार का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आपकी लंबी एल्बो बिना मुड़ी हुई एल्बो के साथ में जो डिस्टेंस है। फिर आप इसको रोटेशंस के साथ में पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और फिर वाइज वर्सा, वैसे आप रोटेट करते जाएंगे तो आप अपने शोल्डर पर रोटेशन डेवलप करेंगे। सेम आप साइड पोजीशन लेंगे, जैसे आपने दीवार क्लाइंब करने के लिए किया था, ऐसे आप साइड पोजीशन लेंगे। अगेन शोल्डर डिस्टेंस, एल्बो एक्सटेंडेड, पूरा स्ट्रेट रहेगा और आप ऐसे रोटेशंस बनाते हुए, इसमें नेचुरली आपको झुकना होगा उस तरफ ताकि आप रोटेशंस को बना सकें, और आप ये कंटिन्यू करते जाएंगे। दीवार पर कई बार हम लोग ऐसे फिंगर क्लाइंबिंग प्लान करते हैं, लेकिन उसमें आप अपना मूवमेंट मैक्सिमम अपना एल्बो से कर रहे होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम ऐसे, जो अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, टिश्यू के साथ में या टाल के साथ में, आप उसको फुल मूवमेंट के साथ करें। अब इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कुछ टेबल टॉप एक्सरसाइजेज हैं जो बड़ी कन्वीनियंट है और हर किसी के पास अवेलेबल सामान होता है। आप ऐसे किसी भी टेबल के साइड में खड़े होंगे और फिर आप, जैसे हमने बात की थी कि हमारा आगे हाथ जाने में डिफ़िकल्टी होती है और पीछे में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप यहाँ आप उस चीज़ को मिमिक करेंगे। यू कैन टेक अ क्वेश्चन फॉर दैट। मूवमेंट करके दिखाएं। फॉरवर्ड पूरा आगे लेके जाएंगे हाथ को जितना आपको बनता है, फिर आप पीछे लेके आएंगे। इस मूवमेंट के दौरान आप अपने एल्बो को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। इस मूवमेंट को आप कुछ रिपीटेशंस तक रिपीट करते चले जाएंगे। नेचुरली आप रेंज धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी अगर आपसे पहले थोड़ा बन रहा है तो आप उतना ही करेंगे, बढ़ते बढ़ते एक्सरसाइज के साथ वो बढ़ता चला जाएगा। सेकंड, आप फ्रंट फेस करेंगे उसी टेबल को, और अब आप अपने, जो हमने पहले बात की थी कि हमारे ये वाले मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनको आप मिमिक करेंगे जहाँ तक आपसे ले जाते बनता है और अंदर की ओर। सेम मूवमेंट्स को आप मिमिक करेंगे। इसके अलावा टेबल पर रोटेशंस, जैसे हमने वॉल पर रोटेशंस बनाए थे, वैसे आप टेबल पर रोटेशंस बनाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे अपने रेंज और एंगल को बढ़ाते हुए। जैसे कि हमने जाना कि कौन कौन से मूवमेंट्स हमारे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जनरली फ्रोजन शोल्डर में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं ऐसे पीछे, यानी अपने इसका हाथ का ऐसे इंटरनली रोटेट होना, अंदर की ओर मुड़ना। तो अंदर की ओर मुड़ना या बाहर की ओर मुड़ना, तो इन मूवमेंट्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं खुद को।
दीपा हैंड की पोजीशन बनाइए। आप अपने दोनों फिंगर्स को क्रॉस करते हुए पीछे ले जाके आप क्रॉस करेंगे और इस पोजीशन में अपने हाथ को रखेंगे। इसमें दो मूवमेंट्स हुए, एक तो आपने अपने हाथ को अपने आप से दूर किया यानी अबडक्शन मूवमेंट किया, और साथ में आपने जब पीछे आपने इसको मूवमेंट किया तो अपने यहाँ से इसको बाहर की ओर रोटेट किया। इस मूवमेंट में आपका एक हाथ जिसमें जो ज़्यादा अफेक्टेड है दूसरे हाथ की मदद से उसको आप पोजीशन करेंगे और अब ऐसे फ्लटिंग मूवमेंट्स करेंगे। ये शुरुआत में थोड़े से परेशानी भरे हो सकते हैं, पर धीरे धीरे जब आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाएंगे, इस तरीके से बंद करना और खोलना, तो ये आपको रिलैक्सेशन देते जाएंगे। इसके बाद आप ऐसे पोजीशन मेंटेन करेंगे कीजिए और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, यानी अंदर की ओर झुकाना जितना आपसे अधिकतर बनता है, जितना पीछे तक जाता है। फिर आप इंटरनली लेके आना, फिर बाहर लेके जाना, कि जितना आपसे बने करना है। फिर सेम चीज़ को आप अपने हैंड्स को साइड में रखेंगे, यानी कि आपकी एल्बोज आपके बॉडी को टच करनी चाहिए और एक्सरसाइज के दौरान ये ऐसे उठनी नहीं चाहिए। अगर ये उठ रही है तो मूवमेंट कहीं और से आप कर रहे हैं, इसको आपको ऐसे रखना है और इस तरीके से आप अपना रोटेशन फील करेंगे कि आप इस पोर्शन में रोटेशन करते हुए यानी शोल्डर पर रोटेशन करते हुए इसको करते जा रहे हैं। रिपीट करेंगे 1-2 बार। आपकी फ्रीक्वेंसी आप 5 बार से स्टार्ट करके 10 बार, जितना जितना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ती चली जाएगी। रोटेशनल एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाते हुए आप ऐसे लंबा सा कोई भी टॉवल आप अपने हाथ में लेंगे, लीजिए, पोजीशन बनाइए। जो हाथ आपका अफेक्टेड है अब आप अपने बॉडी के पीछे लेके जाएंगे। जो आपका हाथ अफेक्टेड है, सपोज आपका ये हाथ अफेक्टेड है तो ये आपने नीचे रखा हुआ है और इस हाथ से आपने टॉवल का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है। मूवमेंट्स करके दिखाइए। आप इस तरीके से इस हाथ से उसको धीरे धीरे खींचेंगे। ये डिपेंडेंट पोजीशन में है, ये एक्टिव पोजीशन में है ना। और इसको धीरे धीरे जब आप पुल करके ऊपर लेके आ रहे हैं तो रोटेशंस बढ़ते चले जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये शुरुआत में डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आपका तो हाथ पहुंच ही नहीं रहा है और उसमें हमको इतनी सारी एक्टिविटी करनी है। तो शुरुआत होगी वहाँ से टॉवल पकड़ाने से और दूसरा हाथ को थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेचिंग के साथ में, रिलीज़ के साथ में बढ़ता चला जाएगा। दूसरी एक्टिविटी सेम, जैसे हमारा ये हाथ अगर अफेक्टेड है, आपने दोनों को पकड़ के रखा हुआ है टॉवल को, ये हाथ आपका लीड पोजीशन में, वो फॉलोइंग पोजीशन में कीजिए। इस तरीके से आप उसको अंदर की ओर खींचेंगे। ये हाथ एक्शन कर रहा है, वो वाला हाथ फॉलो कर रहा है। दे दीजिए। इन एक्सरसाइजेस को हम स्टिक की मदद से कर सकते हैं। हॉकी स्टिक, बाम्बू स्टिक या एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा, कुछ भी आप इसके लिए ले सकते हैं। उद्देश्य हमारा है कि हम एक क्लोज लूप बना लेंगे और गाइडेड तरीके से, अगर हम जैसे कपड़ा या कुछ लेते हैं तो उसकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। हमने यहाँ पर हॉकी स्टिक को यूज़ किया है। पोजिशन दोनों हाथ पकड़ो। आप अपने शोल्डर डिस्टेंस पर ऐसे स्टिक को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपने आप को किसी दीवार से स्टेबल कर लेंगे। अपना टमी को थोड़ा इंगेज करेंगे, यानी बेली बटन को अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे ताकि आपकी कोर और टमी स्टेबल रहे। दूसरा, आपकी बॉडी की पोजीशन से स्विंग या पीछे की तरफ झुकती वगैरह ना रहे, यानी आप पूरी बैलेंस बॉडी को दीवार से सटा के खड़ा कर लेंगे और फिर आप ये एक्टिविटी शुरू करेंगे। करते जाइए। एल्बोज को आप स्ट्रेट रखेंगे इस पूरी मूवमेंट के दौरान। अगर हम इसको ऐसे उठाएंगे तो ये मूवमेंट यहाँ ना होके एल्बोज पर हो रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे तो आपका मूवमेंट एल्बो पर ना होके शोल्डर पर हो रहा होगा, जो हमारा उद्देश्य है। धीरे धीरे आप रेंज बढ़ाते चले जाएंगे। सेम मूवमेंट को आप रिपीट करेंगे दूसरी पोजीशंस में। नीचे लेके आइए। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड्स पर पकड़ेंगे और अब आपको इसको साइड में ले जाते हुए इस तरीके से पोजीशन करना है कि आपका स्टिक जो है वो सीधा खड़ा हो जाए। अगर हम स्टिक को सीधा खड़ा करेंगे तो आपके हाथ को भी नेचुरली एकदम सीधा खड़ा होना पड़ेगा। तो जो हमारा ये वाला मूवमेंट है जो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, जैसे इतना तक आ रहा है, तो धीरे 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 करते हम उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। अगेन आप दूसरे साइड सेम चीज़ फॉलो करेंगे। मसल्स में सिमेट्री रहे, बैलेंस रहे, इसके लिए ज़रूरी कि हम दूसरे साइड को भी इक्वली फोकस करते हुए चलें। अगर आपको प्रॉब्लम एक जगह एक तरफ है तो दूसरे साइड को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। थर्ड मूवमेंट जो आपका है, आप अगेन उसको अपने शोल्डर डिस्टेंस पे पकड़ेंगे, अपने आर्म को अपने बॉडी के साइड में अटैच करेंगे, यानी लगाएंगे इस तरीके से, उसको जगह नहीं छोड़ने देंगे एंड फिर ये मूवमेंट करेंगे। कीजिए। स्टिक को पकड़े हुए, यानी अपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है अपना, और इस तरीके से रोटेट करते चले जाएंगे।
अभी हमने देखी थी स्टैंडिंग स्टैंस में पोजीशन में स्टिक एक्सरसाइजेज फ्रोजन शोल्डर के लिए। सेम एक्सरसाइजेज को हम किसी हार्ड सरफेस पर जैसे ज़मीन पर या किसी टेबल पर, जो आपके लिए एक्सरसाइज टेबल वगैरह आपके पास हो, उसमें लेट कर सकते हैं। पर्पस क्या है उसका, जो कुछ पेशेंट्स में शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला की परेशानी होती है, उसके डिसकाइनेसिस यानी कि उसकी गलत मूवमेंट की वजह से शोल्डर्स पर इफेक्ट आता है और उतने अच्छे से हम ये मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, या उन मूवमेंट्स को करने के दौरान उल्टा गलत बायोमैकेनिकली गलत मूवमेंट हो रहा होता है। तो उसमें एडवाइजेबल होता है कि पहले आप अपने शोल्डर ब्लेड को फिक्स कीजिए एक्सरसाइजेस कर करके, उसके बाद ये सब शुरू कीजिए। लेकिन वो सब बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं है, इट विल इन्वॉल्व सम टाइम। तो उससे काउंटर करने के लिए अगर आप ऐसे लेट जाते हैं तो इस लेटने वाली पोजीशन में आपका शोल्डर ब्लेड आपकी बॉडी के वेट से दब गया और अंदर की तरफ फिक्स हो गया और स्टेबल हो गया। फिर आप सेम मूवमेंट स्टिक वाले रिपीट करेंगे। दीपा करके दिखाएं तीनों मूवमेंट्स। इस तरीके से आप बॉडी के सामने से उठाते हुए अपना हाथ ओवरहेड पोजीशन तक लेके जाएंगे। पहले दिन आपसे इतना सारा नहीं बन जाएगा, जब आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा। डिस्कम्फर्ट का लेवल थोड़ा सा इज ओके, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने लेवल को वहाँ रोकिए और फिर अगले दिन धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। दूसरा मूवमेंट करके दिखाएं इसका, साइड टू साइड मूवमेंट। जैसे हमने कोशिश की थी खड़े में कि आप अपने स्टिक को वर्टिकल कर पाएं, इसमें भी आपको कोशिश करनी कि आप उसको पूरा सीधा खड़ा करने की पोजीशन तक ला सकें। थर्ड मूवमेंट यानी कि रोटेशन, स्टिक के साथ में लेटी हुई पोजीशन में, स्कैपुला आपका दबा हुआ है, स्कैपुला यानी कि शोल्डर ब्लेड स्टेबल बेस के साथ आप ये एक्सरसाइज करेंगे जैसे हमने पहले भी सीखा था। दोनों हाथों को अपने बॉडी की साइड से आपको अटैच करना है और मूवमेंट्स के दौरान ये ऐसे खुलने नहीं है, आप ऐसे रखते हुए इस तरीके से इन मूवमेंट्स को करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आप अपनी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को सीधा मेंटेन कर रहे हैं, आपकी स्टिक ऐसे मूव कर रही है और आपका हाथ यहाँ से रोटेट हो के अंदर और बाहर की तरफ जा रहा है। जब भी हमारी बॉडी का ट्रंक की तरफ से जो पहला हिस्सा होता है यानी कि जो प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है, अगर उसमें कोई भी परेशानी होती है यानी इम्बैलेंसेस होते हैं, सिकनेस होती है मस्कुलर, तो उसका इम्पैक्ट अपने आप ही डिस्टल जॉइंट्स पर आता है। इसको हम ऐसे भी जानते हैं, कल्प्रिट प्रॉक्सिमली एंड विक्टिम डिस्टली। तो अगर ऐसा रहता है तो इसका मतलब है कि हमें आगे के जॉइंट्स की भी कभी थोड़ा ख्याल साथ साथ रखना चाहिए। तो शोल्डर के बाद नेक्स्ट जॉइंट्स क्या होते हैं, एल्बो एंड रिस्ट। एल्बो पर सामान्य तौर पर कौन से मूवमेंट्स होते हैं, एल्बो को मोड़ना और सीधा करना। रिस्ट पर क्या होता है, सामने मोड़ना, पीछे मोड़ना, बाहर की ओर झुकाना, अंदर की ओर झुकाना और मूवमेंट्स। तो सेम एक्टिव एक्सरसाइजेस को आपको अपने शोल्डर रिहेबिलिटेशन के दौरान भी करना चाहिए। दीपा आप करके दिखाएंगे। ये आप ओपन हैंडेड भी कर सकते हैं या आप सेम चीज़ को टाल के साथ में कर सकते हैं ताकि आप अपना डिस्टेंस मैनेज कर सकें। शोल्डर डिस्टेंस पर आप उसको पकड़ के फिर आप ऐसे मोड़ना और सीधा करना की एक्टिविटी कर सकते हैं। लीजिए, रिस्ट मूवमेंट्स के लिए ऊपर मोड़ना, नीचे मोड़ना, साइड में दोनों तरफ अंदर और बाहर के ओर मूवमेंट्स करना और गोल गोल घुमाते हुए रोटेशंस करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से। थैंक यू।